हेलो फ्रेंड्स, मैं रियादा आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल देखें। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ये चैप्टर भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे नीट में हर बार क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। और क्लास हम लोग के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर को पढ़ लेगा तो वो अक्सर बहुत सारे चैप्टर को बिना अच्छे से पढ़े ही उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जैसे कि कहा है ना, घर से निकलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 3 पार्टिकल ऑफ मासेस ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 4 kg एंड लोकेटेड एट 1,3, 2,-1 एंड 4,2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप देख रहे हैं कि यमोन 1 kg है, x1 1 है एंड y1 3 है, m2 2 है, x2 2 है एंड y2 -1 है, m3 4, x3 4, y3 4। तो आप एक्सियम सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस तो जानते ही फार्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मासेस। जितना मास रहेगा उतने का ले लेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो हम यहाँ पर m1 m2 m3 m4 लेते, जितना रहता है उतना लेते। तो m1 कितना है 1 और x1 कितना है 1, तो m1 इंटू x1 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ गया। और m2 कितना है 2 और x2 कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। और m3 4 एंड x3 4, 4 4 जो 16/7, तो 21/7 एंड 3 से कट गया, ये 7 कट गया 3 से। फिर एक्सीएम 3 आ गया और वाईसीएम में तो इसका फॉर्मूला वही होता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 m3। तो m1 1 है एंड y1 कितना है, y1 3 है, तो फिर प्लस m2 2 है एंड y2 -1 है एंड m3 4 है, y3 2 है अपॉन टोटल मास कितना है 7। तो यहाँ पर 3 - 2 प्लस 8 आ गया, तो 3 - 2 का 1 प्लस 1 और प्लस 8 9/7। तो सेंटर ऑफ मास 3, 9/7 आ गया। और हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, एक 1 मीटर का 2 मासेस है 5 kg एंड 10 kg, इनका लोकेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम 5 kg मास। 5 kg वाले मास का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करना है। तो आप ओरिजिन तो जानते ही होंगे कि इसका ओरिजिन 0,0 और इसका 1,0 और इसका मास 5 kg 10 kg है। तो y1 कितना हो गया 0, ये मोन 5 है, x1 भी 0 हो गया, y2 0 है, m2 तो आप देख ही रहे 10 है और x2 1 है, x2 1 आप देख रहे हैं। तो एक्सियम यमोन x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो फिर ये 0 प्लस 10/15 इक्वल टू 10/15 2/3 मीटर आ गया। अब आप तो समझ ही रहे होंगे ना कि यहाँ पर 0 प्लस 10/15 कैसे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि m1 5 है और फिर और x1 0 है, तो अगर 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 10 कैसे आया, m2 10 है और फिर x2 1 है, तो 10 इंटू 1 10 ही आ गया अपॉन 15, कट के 2/3 आ गया। और YCM में भी ऐसे होगा 0 प्लस 0 अपन फिर इसका पूरा 0 आ गया, तो सेंटर ऑफ मास आ गया 2/3 कॉमा है ये कॉमा 0। और या फिर इसका डिवाइड करके शायद 0.67 समथिंग आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको वैसे ठीक लगे तो आप इसे डिवाइड करके कर लीजिए।